कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वपि कर्मणि। धर्मवीर भारती जी का मिथकीय रोमांटिक काव्य कनुप्रिया में राधा इतिहास खंड तक आते आते यौवन की उद्दाम लालसाओं से भरी स्मृतियों से यथार्थ के धरातल पर सोचने लगती है। उसे अपना जीवन बीते हुए मेले सा सुनसान लगने लगता है। उल्लास और रस भरा जिस्म सिर्फ याद बनकर रह जाता है। कृष्ण के द्वारा उसके जिस्म को सेतु बनाया गया। अर्जुन को कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश राधा के भाव क्षेत्र से बाहर की अवधारणा थी। वे सभी शब्द उसके लिए नितांत अर्थहीन प्रतीत हुए। राधा सोचती है, यदि कृष्ण को अपने को पूरा दे पाती, कृष्ण को राधामय बना पाती, तो हर जगह राग ही राग होता। यमुना के शांत जल में टूटे रथ और जर्जर पताकाएं बहकर नहीं आती। कनुप्रिया कृष्ण नहीं, राधा की कथा है। यह स्त्री के चयन के अधिकार की कथा है। गायों से गिद्धों तक की यात्रा में राधा सेतु बनने से इनकार करती है और कई बार वह कृष्ण से ही नहीं, खुद से भी प्रश्न करती है। इतिहास खंड के समापन तक आते आते गोकुल के मोर पंखधारी कृष्ण और द्वारका के रत्न किरीटधारी कृष्ण, इन दोनों में जो अंतर है वो साफ झलकने लगता है। घाटी से शिखरों तक पहुंचने की धुरी, कृष्ण के ये दो रूप इतिहास की दो धुरियां हैं। एक धुरी पर महारास रचा गया और दूसरी धुरी पर महाभारत का महायुद्ध रचा गया। राधा एक स्वप्न देखती है, एक समुद्र स्वप्न। यह स्वप्न राधा के प्रणय और आस्था को एक नए परिप्रेक्ष्य में नई दृष्टि प्रदान करती है। और स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने देखना भविष्य में होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। हर एक स्वप्न अलग अलग संकेत देते हैं और सपने में नदी या सागर देखना शुभ संकेत माना जाता है। यह सपना व्यक्ति की समस्त इच्छाओं को पूरा करता है। अगर आप सपने में नदी और सागर देखें तो राधा एक स्वप्न देखती है जिसकी शेष शैया पर कृष्ण के साथ युग युगों तक क्रीड़ा की है। उसी समुद्र को राधा स्वप्न में देखती है। शेष शैया आपको पता ही होगा, भयानक तथा काल स्वरूप शेष नाग पर आनंद मुद्रा में शयन करते हुए महाविष्णु को आपने देखा ही है। यह बात सच है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, परंतु शेषनाग का साथ उनके हर अवतार से जुड़ा हुआ है। विष्णु के प्रत्येक अवतार में बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए शेषनाग उनके साथ जुड़े। जैसे त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र के रूप में अवतार लिया, तब शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप लिया। और द्वापर युग में जब उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया, तब शेषनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया।
और ये भी कहा जाता है, आपको पता होगा, शेषनाग पर के फन के ऊपर पूरी धरती टिकी हुई है। शेषनाग पर आनंद मुद्रा में लेटे विष्णु भगवान के इस अनूठे स्वरूप पर गौर करें तो यह प्रश्न कि आखिर काल के साये में रहकर भी क्या कोई बिना किसी बेचैनी के शयन कर सकता है, ये प्रश्न हमारे मन में उठता है। शास्त्रों में भगवान विष्णु का स्वरूप सात्विक यानी शांत तथा आनंदमयी बताया गया है। विपरीत परिस्थितियों में भी शांत, स्थिर, निर्भय तथा निश्चित मन एवं मस्तिष्क के साथ अपने धर्म का पालन करना ही भगवान विष्णु के भुजंग अथवा शेषनाग पर शयन का प्रतीक है। जो विष्णु सागर की अनिश्चितता में और नाग रूपी विषैले सर्प के ऊपर भी शांत एवं स्थिर रह सकते हैं, तब उनके अवतार कृष्ण महाभारत युद्ध की अनिश्चितता में शांत एवं स्थिर रहेंगे ही। लेकिन राधा का स्वप्न एक अलग ही दर्शन कराता है। यहाँ महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण की विशोभावस्था का चित्रण हुआ है। युद्ध के संदर्भ में राधा के स्वप्न का प्रतीकात्मक उल्लेख किया गया है काव्य में। राधा कौन से समुद्र को अपने स्वप्न में देखती है? वही समुद्र जिसकी शेष शैया पर तुम्हारे साथ युग युगों तक क्रीड़ा की है, अर्थात विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी देवी, जो कि समुद्र में शेष शैया पर विष्णु भगवान के साथ युग युगों तक क्रीड़ा करती रहीं, वही लक्ष्मी देवी का अवतार मानी जाती है राधा। तभी वो यूँ कहती है, जिसकी शेष शैया पर तुम्हारे साथ युग युगों तक क्रीड़ा की है। वो स्वप्न में क्या देखती है? लहरों के नीले अवगुंठन में जहाँ सिंदूरी गुलाब जैसा सूरज खिलता था, वहाँ सैकड़ों निष्फल सीपियाँ छटपटा रही हैं और तुम मौन हो। राधा क्या देखती है स्वप्न में? निष्फल सीपियों को छटपटाते देखती है। सीपी आपको पता है ना, जिसके अंदर मोतियाँ, जो पर्ल फॉर्म होता है, वही सीपियाँ जिसके अंदर बहुमूल्य मोतियाँ आकार लेती हैं, आज लहरों के नीले अवगुंठन में छटपटा रही है। सूचना शुभ नहीं है। स्वप्न में देखा गया दृश्य एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है, छटपटाती हुई सीपियाँ। और राधा आगे क्या देखती है? तुम मौन हो। कृष्ण ये सब देखकर मौन है। अगणित विशुद्ध विक्रांत लहरें फेन का शिरस्त्राण पहने, सिवार का कवच धारण किए, निर्जीव मछलियों के धनुष लिए युद्ध मुद्रा में आतुर हैं। महाभारत युद्ध में आपने देखा जैसे योद्धा कवच, शिरस्त्राण, धनुष वगैरह लिए तैयार खड़े रहते हैं युद्ध मुद्रा में, वैसे ही लहरें फेन का शिरस्त्राण पहने, देखो ऐसे ये लहरें मानो फेन का शिरस्त्राण पहने हैं। शिरस्त्राण मतलब जो हेड गियर होता है ना, युद्ध करते समय एक हेलमेट जैसा जो डालते हैं सिर पर ताकि सिर को चोट ना पहुँचे। फेन जो होता है ना, झाग, फोम जिसे कहते हैं, उसे मानो शिरस्त्राण के समान, हेड गियर के समान, और सिवार का कवच धारण किए। सिवार एक तरह का पौधा होता है जो जल में उगता है, मैराइन प्लांट होता है कुछ इस तरह का, और इस सिवार को मानो विक्रांत लहरें कवच के समान धारण करते हैं। जैसे योद्धा कवच पहनते हैं ना, वैसे ही। और धनुष के रूप में वो क्या देखती है? निर्जीव मछलियाँ युद्ध मुद्रा में आतुर खड़े हैं। ये राधा का स्वप्न का ओपनिंग सीन है। और कृष्ण क्या कर रहे हैं स्वप्न में? और तुम मध्यस्थ हो, कभी तटस्थ कभी युद्धरत। तुम कभी मध्यस्थ के समान शांति कायम करने की कोशिश करते नजर आते हो, तो कभी तटस्थ रूप में, तो कभी युद्धरत अवस्था में। जो भी वो देखती है सभी एकदम नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जैसे लहरों का युद्धरत खड़े रहना कवच धारण करके, और वो भी निर्जीव मछलियों को
ये धनुष के रूप में लेकर युद्ध मुद्रा में आतुर खड़े लहरों को देखना। और वहाँ वो देखती है कि उसका प्रियतम कृष्ण तटस्थ है, कभी कभी मध्यस्थ के रूप में तो कभी युद्धरत खड़ा है। और मैंने देखा कि अंत में तुम थक कर इन सब से खिन्न, उदासीन, विस्मित और कुछ कुछ आहत मेरे कंधों से टिक कर बैठ गए हो। राधा देखती है स्वप्न में कि युद्धरत कृष्ण अंत में थक कर, सबसे खिन्न होकर, उदासीन होकर, आहत राधा के कंधों से टिक कर बैठ गए हैं। जिस कृष्ण ने महाभारत युद्ध का संचालन किया, एक मध्यस्थ के रूप में और एक कूटनीतिज्ञ के रूप में, एक सूत्रधार के रूप में, वही कृष्ण राधा स्वप्न में देखती है कि खिन्न होकर, इरिटेटेड होकर, उदासीन होकर, किसी के प्रति लगाव न रहना, उदासीन होकर, विस्मित और कुछ कुछ आहत, कंधों पर टिक कर बैठे हैं, राधा के कंधों पर। मतलब जिस व्यक्ति ने, जिस कृष्ण ने इतिहास को बदलने की कोशिश में ये सब किया, एक नया इतिहास रचने की कोशिश की, जो घाटियों से शिखरों तक पहुंचने के दौड़ में थे, वो राधा की कल्पना है कि वो अंत में इन सभी को हासिल करने के बाद क्या करते हैं, राधा के कंधों पर टिक कर बैठ जाते हैं। और तुम्हारी अनमनी भटकती उंगलियां तट की गीली बालू पर कभी कुछ लिख देती हैं। किसी उपलब्धि को व्यक्त करने के अभिप्राय से नहीं, मात्र उंगलियों को ठंडे जल में डुबोने का क्षणिक सुख लेने के लिए। और राधा क्या देखती है, राधा के कंधों पर टिके हुए कृष्ण जो खिन्न हैं, उदासीन हैं, और वो क्या करते हैं, उनकी अनमनी उंगलियां, मतलब कि अनजाने में ही उनकी उंगलियां तट की गीली बालू पर कभी कुछ लिख देती हैं। सागर किनारे बैठने वाला कोई भी व्यक्ति अनजाने में ही अपनी उंगलियों से उन गीली बालू में कुछ न कुछ लिख देता है। वैसे ही कान्हा भी यहाँ करते हैं। और ये लिखना क्या है, किसी उपलब्धि को व्यक्त करने के अभिप्राय से नहीं कि हाँ मैं जीत गया हूँ, मैं युद्ध में विजयी हो गया हूँ, ऐसे कुछ उपलब्धि को नहीं लिख रहे हैं। मात्र उंगलियों को ठंडे जल में डुबोने का क्षणिक सुख लेने के लिए। उंगलियों को ठंडे जल में डुबोने में एक सुख होता है, बस उसी का आनंद लेने के लिए वे कुछ लिख रहे हैं। और तुम्हारी अनमनी भटकती उंगलियां तट की गीली बालू पर कभी कुछ लिख देती है। किसी उपलब्धि को व्यक्त करने के अभिप्राय से नहीं, मात्र उंगलियों को ठंडे जल में डुबोने का क्षणिक सुख लेने के लिए। आज उस समुद्र को मैंने स्वप्न में देखा कनू, विष भरे फेन, निर्जीव सूर्य, निष्फल सीपियाँ, निर्जीव मछलियाँ, लहरें नियंत्रणहीन होती जा रही हैं, और तुम तट पर बाँह उठा कर कुछ कह रहे हो, पर तुम्हारी कोई नहीं सुनता। और राधा और क्या देख रही है, एकदम अमंगल लक्षण देख रही है। विष भरे फेन, जो फेन है, जो ये देख रहे हैं आप, जो फोम कहते हैं लहरों के ऊपर झाग, वो विष भरे हैं। और सूर्य निर्जीव है। भला सूर्य निर्जीव हो भी सकता है, सूर्य तो जीवनदायक है। और देखिए उसका ठीक ऑपोजिट, बाइनरी ऑपोजिट ये देख रही है, सूर्य एकदम निर्जीव है। और सीपियाँ निष्फल हैं। सीपियाँ जो ऑयस्टर कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ये मोतियाँ, जो पर्ल फॉर्म होता है। और निष्फल सीपियाँ मतलब कि उसकी सार्थकता ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सीपियों के अंदर मोतियाँ फॉर्म नहीं होती, हर एक ऑयस्टर के अंदर पर्ल नहीं होता। तो ये निष्फल सीपियाँ और मछलियाँ निर्जीव। जीवित मछलियों को आप कितनी भी देर निहार सकते हैं,
कोई मतलब कि बिना किसी कारण के ही हम मछलियों को, चाहे एक्वेरियम में हो या फिर कोई तालाब में हो, उनकी वो जो जीवित होते हैं तो उनकी जो चलन होता है, वो कैसे वो तैरते हैं पानी में, वो देखने लायक होता है। हम कितने समय चाहे निहार सकते हैं, लेकिन निर्जीव मछलियाँ, तो ये सब राधा एकदम अमंगल देखती है कि फेन है जो विष भरा है, सूर्य एकदम निर्जीव है, सीपियाँ निष्फल है, उसमें मोतियाँ नहीं है, और मछलियाँ एकदम निर्जीव, लहरें नियंत्रणहीन होती जा रही हैं। और लहरें तो ऐसे नियंत्रणहीन हो रही हैं कि कोई उसे काबू ही नहीं कर सकता। और तुम कान्हा तट पर बाँह उठा उठा कर कुछ कह रहे हो, और मानो मैं क्या देख रही हूँ, तुम कुछ कहना चाहते हो बाँह उठा उठा कर, पर तुम्हारी तुम्हारी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। तुम कुछ कह रहे हो, बाँह उठा उठा कर कुछ कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी कोई सुन ही नहीं रहा। देखिए, जिस कृष्ण की बातें सभी सुनते थे, पांडव कौरव सभी सुनते थे, गुरुजन सभी सुनते थे, राजा प्रजा, और वही कृष्ण आज राधा देख रही है कि बाँह उठा उठा कर कुछ कह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। अंत में तुम हार कर लौट कर थक कर मेरे वक्ष के गहराव में अपना चौड़ा माथा रख कर गहरी नींद में सो गए हो। और राधा क्या देखती है, यही राधा का स्वप्न उसके लिए लाभदायक सिद्ध होता है, यही उसके लिए आशादायक सिद्ध होता है। वो क्या देखती है, हार कर लौट कर थक कर उसके वक्ष के गहराव में, ये जो कृष्ण है राधा के वक्ष के गहराव में अपना चौड़ा माथा रख कर गहरी नींद में सो गए हो। उसकी जो राधा के मन में जो ममत्व है, जो राधा को लगता है कि कृष्ण शिशु के समान है, तुम मेरे कौन हो में उन्होंने उसे व्यक्त किया है कि कभी मुझे लगता है तुम मेरे प्रिय हो, कभी लगता है तुम मेरे शिशु हो, जो मेरे वक्ष के गहराव में सुकून पाता है। तो वैसे ही राधा देखती है कि कृष्ण हार कर लौट कर, कोई कृष्ण की नहीं सुन रहा, चारों ओर विष भरे फेन हैं, सूर्य निर्जीव हो गया है और सीपियाँ निष्फल हैं, मछलियाँ निर्जीव हैं। और क्या हो रहा है, कृष्ण राधा के वक्ष के गहराव में, राधा के छाती में अपना चौड़ा माथा रख कर गहरी नींद में सो गए हैं। और मेरे वक्ष का गहराव समुद्र में बहता हुआ बड़ा सा ताज़ा कुंवारा मुलायम गुलाबी वटपत्र बन गया है। और मैं क्या देखती हूँ स्वप्न में कि मेरे वक्ष में तुम अपना माथा, अपना चौड़ा माथा रख कर, थक कर, हार कर, उदासीन होकर मेरे आश्रय में आए हो। और मैं अचानक क्या देखती हूँ, तुम मेरे में समा गए हो, मेरा वक्ष इतना गहरा हो गया है, समुद्र में बहता हुआ बड़ा सा ताज़ा कुंवारा मुलायम गुलाबी वटपत्र। वटपत्र शाही कृष्ण का इमेज आपने पहले भी देखा होगा, है ना। वटपत्र में क्या होता है, पीपल का बड़ा पत्ता, उसमें लेटे हुए कृष्ण का रूप आपने देखा होगा। वो भी एक मिथोलॉजी है इसके पीछे। मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, बाइबल आदि लगभग सभी ग्रंथों में विश्व में एक महाप्रलय के होने का वर्णन मिलता है, जहाँ पूरे विश्व का नाश होने का भय था। ऐसे में मुनि मार्कंडेय ने एक दृश्य देखा। क्या देखा कि एक पीपल के पत्ते में, एक वटपत्र में एक शिशु आराम से लेटे हुए हैं और अपने पाँव के अंगूठे को चूस रहे हैं। कहा जाता है उस प्रलय की भीषण अनिश्चितता में भी इस प्रकार एक शिशु को लेटे देख मुनि उस शिशु के अंदर समा गए, और वहाँ उन्होंने देखा कि उस शिशु के अंदर पूरा ब्रह्मांड सुरक्षित है। मुनि को यकीन हुआ कि शिशु और कोई नहीं, कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि स्वयं नारायण है। और महाप्रलय और विनाश से पूरे विश्व की रक्षा इस प्रकार कृष्ण ने की। यहाँ राधा स्वप्न में भी अपने वक्ष को, अपने वक्ष के गहराई को वटपत्र समान देखती है। और एक समय में जहाँ कृष्ण पूरे विश्व को अपने में समाकर
उस वट वृक्ष के वटपत्र में लेटे हुए थे हंसते हुए, उसी प्रकार यहाँ राधा कल्पना करती है कि कृष्ण गहरे नींद में उसके वक्ष के गहराओं में सुकून से सो रहे हैं और उसका वक्ष बड़ा सा ताज़ा कुंवारा मुलायम गुलाबी वटपत्र बन गया है, जहाँ आराम से कान्हा सो सके। यहाँ महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण की विशोभावस्था का चित्रण हुआ है। महाभारत युद्ध के संदर्भ में राधा के स्वप्न का प्रतीकात्मक उल्लेख किया गया है। कृष्ण की विवशता युग की असमर्थता का द्योतक है। मूल्यों के बिना लिया गया निर्णय बेमानी होता है। विष भरे फेन, निर्जीव सूर्य, निष्फल सीपियाँ, निर्जीव मछलियाँ, ये सभी कृष्ण के सारे प्रयत्न को निरर्थक और निष्फल करार दे रहे हैं। अंत में हार कर कृष्ण राधा के वक्ष के गहराओं में अपना माथा रख कर सो जाते हैं, परंतु नींद में भी स्वधर्म अधर्म के बारे में सोचकर चौंक कर जाग जाते हैं और कहते हैं, नींद में तुम्हारे होंठ धीरे धीरे हिलते हैं। स्वधर्म, आखिर मेरे लिए स्वधर्म क्या है? और लहरें थपकी देकर तुम्हें सुलाती हैं। सो जाओ योगीराज, सो जाओ, निद्रा समाधि है। देखो, तुम ठीक से सो भी नहीं पाते, तुम मेरे वक्ष के गहराओं में आराम से सो रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो मन है वो धर्म अधर्म स्वधर्म इन सब में उलझा रहता है और तुम्हारे होंठ धीरे धीरे हिलते हैं और तुम कहते हो स्वधर्म, आखिर मेरे लिए स्वधर्म क्या है? तुमने धर्म अधर्म की जो व्याख्या की थी उस पर तुम्हें ही शायद शंका होने लगी। तुम्हें ये शंका होने लगी कि स्वधर्म वास्तव में क्या है। और लहरें थपकी देकर तुम्हें सुलाती हैं। सो जाओ योगीराज, सो जाओ, निद्रा समाधि है। लहरें मानो कहती हैं, सो जाओ योगीराज, तुम नींद में समाधि के समान आराम से शांत होता है ना। नींद में जब हम सोते हैं, अगर अच्छी नींद आती है तो एकदम मृत व्यक्ति के समान हम हो जाते हैं। हमारा पूरा शरीर और मन सो जाता है जब, तो उस समय हमें शांति मिलती है। तो लहरें मानो थपकी देख कर कह रही हो, तुम्हें सुलाती हुई कह रही हो, सो जाओ योगीराज, सो जाओ, क्योंकि निद्रा समाधि है। और जागरण क्या है? जागरण स्वप्न है, छलना है, मिथ्या है। नींद में तुम्हारे होंठ धीरे धीरे हिलते हैं। न्याय अन्याय, सद असद, विवेक अविवेक, कसौटी क्या है? आखिर कसौटी क्या है? नींद में तुम्हारे होंठ यही शब्द कह रहे थे, तुम धीरे धीरे कह रहे थे, ये न्याय अन्याय। किसी का न्याय किसी दूसरे को अन्याय सिद्ध हो सकता है, किसी का सत्य किसी दूसरे के लिए असत्य हो सकता है। तो ये विवेक अविवेक, न्याय अन्याय, सद असत, ये सब वास्तव में कौन सी कसौटी पर कसा गया है? कसौटी पर कसना मतलब कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, कि जैसे हम कहते हैं इसकी उस तरफ जाए तो अन्याय है, इसके उस तरफ जाए तो अन्याय है। लेकिन कसौटी ही क्या है? जब व्यक्ति की कसौटियाँ बदल जाती हैं, तो मैंने जो न्याय अन्याय सद असद विवेक अविवेक की विवेचना की है वो सच था या नहीं, इसमें मुझे शंका है। और लहरें थपकी दे कर तुम्हें सुला देती हैं। सो जाओ योगेश्वर, जागरण स्वप्न है, छलना है, मिथ्या है। तुम एक तरफ तुम्हारे ओंठ, तुम सो रहे हो लेकिन तुम्हारे ओंठ यही कहते जाते हैं न्याय अन्याय सद असद, और दूसरी तरफ मानो लहरें तुम्हें थपकी देकर सुलाने की कोशिश करती हैं और कहती जाती हैं, सो जाओ योगेश्वर, क्योंकि निद्रा समाधि है और जागरण स्वप्न है, छलना है, मिथ्या है। और राधा देखती है कृष्ण के माथे पर पसीना झलक आया है और होंठ काँप रहे हैं और तुम चौंक कर जाग जाते हो और तुम्हें कोई भी कसौटी नहीं मिलती और जुए के पासे की तरह तुम निर्णय को फेंक देते हो। जो मेरे पैताने हैं वह स्वधर्म, जो मेरे सिरहाने हैं वह अधर्म। और यह सुनते ही लहरें
घायल सांपों सी लहर लेने लगती हैं और प्रलय फिर शुरू हो जाती है। तो ये आपको पता है, महाभारत युद्ध जब निश्चित हो गया कि युद्ध होना ही है, इन दोनों में संधि नहीं हो रही है, पांडवों और कौरवों में, तब कई बार के मध्यस्थ चर्चाओं के बाद भी जब युद्ध एकदम अनिवार्य हो गया, तब ये दोनों, दुर्योधन और अर्जुन, दोनों गए दौड़े कृष्ण के पास कि उनका हेल्प लेने के लिए गए, कृष्ण का, उनकी सहायता के लिए गए। और कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे, सो रहे थे। और अर्जुन ने क्या किया, कृष्ण के पैताने, मतलब कि जहाँ उनका पैर था उसके पास खड़े हो गए, और दुर्योधन उनके सिराने खड़े हो गए। और जैसे ही आँख खुला, कृष्ण ने देखा कि ऐसे खड़े हैं, और पूछने पर उन्होंने अचानक से निर्णय ले लिया, जैसे जुए के पासे की तरह। जुए में ऐसे फेंकते हैं ना, जैसे हम पासा फेंकते हैं, तो उसी हिसाब से वो लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो कृष्ण को अभी लगता है और कवि को लगता है कि उस प्रकार लिए गए निर्णय में काफ़ी गलतियाँ थी। बस कह दिया कि तुम्हें अक्षौणी सेना देता हूँ, और इनको कह दिया कि मैं रहूँगा, पूछने का ये दे दिया। तो फिर ये निर्णय ठीक नहीं हुआ, ये निर्णय ठीक नहीं हुआ। जुए के पासे की तरह बस यूं ही ले लिया गया निर्णय सा लगा, क्योंकि कृष्ण जिनके साथ थे उनको कई फायदाएं हुई युद्ध में, आपको पता ही है। तो फिर चाहे उनकी अक्षौणी सेना दुर्योधन को गई, लेकिन उसमें जो संचालन में जो सूत्रधार के रूप में कृष्ण जिनके साथ थे, वो फायदे में रहा। तो फिर इस प्रकार का निर्णय, तुम्हें कोई भी कसौटी नहीं देख मिलती इसमें। जुए के पासे की तरह तुम निर्णय को फेंक देते हो। जो मेरे पैताने हैं वह स्वधर्म है, जो मेरे सिरहाने हैं वह अधर्म है। और यह सुनते ही लहरें घायल सांपों सी लहर लेने लगती हैं, और प्रलय फिर शुरू हो जाती है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि दुर्योधन को गीतोपदेश क्यों नहीं दिया गया, अर्जुन को गीतोपदेश दिया, दुर्योधन को क्यों नहीं दिया गया। ऐसे कई सवाल ये रीरीडिंग ऑफ महाभारत में हम देखते हैं। और तुम फिर उदास होकर किनारे बैठ जाते हो, और विषाद पूर्ण दृष्टि से शून्य में देखते हुए कहते हो, यदि कहीं उस दिन मेरे पैताने दुर्योधन होता तो, आह इस विराट समुद्र के किनारे ओ अर्जुन मैं भी अबोध बालक हूँ। अब कृष्ण को ये सबकॉन्शियस माइंड में ये रीथिंकिंग हो रहा है कि अगर मेरे पैताने उस समय दुर्योधन होता तो क्या मेरा निर्णय अलग होता। तो उदास होकर किनारे बैठ जाते हो और विषादपूर्ण दृष्टि से शून्य में देखते हुए। तो यहाँ कवि ये दिखाते हैं कि युद्ध के बाद विशुद्ध कृष्ण अपने आप के लिए द्वारा लिए गए निर्णय पर पुनर्चिंतन करते हुए देखे जाते हैं, और वे कहते हैं, यदि कहीं उस दिन मेरे पैताने दुर्योधन होता तो, आह उस विराट समुद्र के किनारे ओ अर्जुन मैं भी अबोध बालक हूँ। अर्जुन मैं एक अबोध बालक के समान हूँ, मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं पता, मेरे सारे निर्णय व्यर्थ गए, गलत गए, मेरी कसौटी ही गलत थी, ऐसे मुझे लगता है। मैं जो इस महाभारत युद्ध के द्वारा एक इतिहास रचने जा रहा हूँ, वहीं अब मुझे लग रहा है कि मेरे निर्णय ही गलत थे, मेरी कसौटियाँ ही गलत थी। आज मैंने समुद्र को स्वप्न में देखा करूं, तट पर जल देवदारुओं में बार बार कंठ खोलती हुई हवा के गूंगे झकोरे। तट पर जल देवदारुओं में बार बार कंठ खोलती हुई हवा के गूंगे झकोरे। देवदारू एक्चुअली बहुत बड़े वृक्ष होते हैं, अति विशालकाय। यहाँ सागर किनारे अति विशालकाय वृक्ष की कल्पना नहीं की गई है। जल देवदारू यहाँ कवि का उद्देश्य बड़ी बड़े लहरों का, बड़े बड़े देवदारुओं के समान बार बार कंठ खोलती हुई हवा, और उन लहरों के बीच हवा का जो आगमन है उससे जो स्वर निकलता है, बड़ा भीषण स्वर, उस पर कवि इंगित करना चाहते हैं। तट पर जल देवदारुओं में बार बार कंठ खोलती हुई हवा के गूंगे झकोरे।
बहुत बड़ी मात्रा में ध्वनि उत्पन्न हो रही है लहरों, और लहर भी इतने बड़े हैं कि बड़े देवदारू वृक्ष के समान एकदम ऊपर को उठे हुए। मतलब ये लहरें आज कृष्ण की बातें नहीं मान रही हैं और वे अपना कंठ खोल रही है। बालू पर अपने पग चिन्ह बनाने के करुण प्रयास में बैसाखियों पर चलता हुआ इतिहास। देखिए धर्मवीर भारती यहाँ इतिहास को बैसाखियों पर चलता हुआ दिखाया गया है। बैसाखी पर कौन चलता है? जो लूला होता है, लंगड़ा होता है, जो चल नहीं सकता, जिसके पैर ठीक नहीं हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं इतिहास बैसाखियों पर चलता हुआ दिखा। वो बालू पर अपने पग चिन्ह बनाने के करुण प्रयास में, बालू पर कोई अपना पग चिन्ह, अपना जो फुट स्टेप्स है बालू में बनाने का प्रयास जब करता है, बच्चे करते हैं जब बीच में जाते हैं सागर किनारे, तब कई बार होता है कि हम अपने पग चिन्ह बनाने की कोशिश करते हैं और अगले ही क्षण कोई बड़ा सा लहर आ जाता है और हमारे फुट स्टेप्स एकदम से गायब हो जाते हैं। तो इतिहास भी ऐसे ही है। बैसाखी के सहारे कवि कहते हैं कि बालू पर पग चिन्ह बनाने की कोशिश कर रहा है, करुण प्रयास कर रहा है, और तट पर खड़े जल देवदारुओं में बार बार कंठ खोलती हुई हवा के गूंगे झकोरे। और तट पर जो बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं, देवदारू वृक्ष, वे मानो हवा से झकोरे कर रहे हैं, बड़े बड़े आवाज़ निकाल रहे हैं। और यहाँ इतिहास बैसाखियों पर चल रहा है। लहरों में तुम्हारे श्लोकों से अभिमंत्रित गांडीव गले हुए सिवार सा उतर गया है, गले हुए सिवार सा उतरा आया है, और अब तुम तटस्थ हो और उदास। और लहरों में तुम्हारे श्लोकों से अभिमंत्रित गांडीव। अब मैं देखती हूँ तुम्हारा जो गांडीव है वो यहाँ पड़ गया है, नीचे आगे गिर गया है। मतलब तुम्हारे सारे अस्त्र बेकार हो गए हैं। और कैसे बेकार हो गए हैं? जैसे गले हुए सिवार उतर आया है। सिवार हमने देखा जो मैराइन प्लांट है, जो सागर के अंदर भी होता है वेजिटेशन, वो प्लांट्स हैं, वो उतर आया है। जैसे वो गले हुए सिवार सा यहाँ उतर आया है, तुम्हारा गांडीव भी, जो एक समय में तुम्हारे श्लोकों से अभिमंत्रित था, तुम्हारे श्लोकों की शक्ति उसमें थी, वो गांडीव अभी यहाँ पड़ा है। और अब तुम तटस्थ हो और उदास। तुम एकदम तटस्थ, तुम्हें न जय का तुम्हारे मन में न जय का अहंकार है, न पराजय का दुख है। तुम मानो तटस्थ हो, एकदम मीडियम जैसे, और उदास यहाँ पड़े हो। समुद्र के किनारे नारियल के कुंज में, और तुम एक बूढ़े पीपल के नीचे चुपचाप बैठे हो, मौन, परिश्रमित, विरक्त, और पहली बार जैसे तुम्हारी अक्षय तरुणाई पर थकान छा रही है। और कवि यहाँ कहते हैं उस समुद्र के किनारे एक नारियल के कुंज में तुम एक बूढ़े पीपल के नीचे चुपचाप बैठे हो। एक बूढ़े पीपल के नीचे कृष्ण को बैठे हुए दिखाया गया है, जो मौन है, परिश्रमित है, विरक्त है। जो मौन है, परिश्रमित है, विरक्त है, और पहली बार जैसे तुम्हारी अक्षय तरुणाई पर थकान छा रही है। तुम्हारी तरुणाई अक्षय थी, मतलब तुम हमेशा यौवन में रहते हुए देखे गए हो। तुम्हारी तरुणाई में कभी शमित ही नहीं होती थी, तुम कभी बूढ़े से नज़र नहीं आए, लेकिन पहली बार तुम्हारी तरुणाई पर थकान छा रही है। एकदम जैसे बूढ़ों जैसे थकान तुम्हारे तरुणाई में दिखाई देने लगी है। देखिए धर्मवीर भारती जी खिन्न कृष्ण को, दुखी कृष्ण को युद्ध के बाद एक बूढ़े पीपल के नीचे बैठे हुए चित्रित करते हैं, जो मौन बैठे हैं, विरक्त हैं, और जिसकी अक्षय तरुणाई पर थकान छाई हुई है। ये बरगद अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे इनको बिठाने के पीछे भी खास मकसद रहा होगा। बरगद अथवा पीपल का वृक्ष आपको पता है मात्र वृक्ष नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सजीव प्रतिमान है। कृष्ण ने गीता में यूँ कहा है, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपेण अग्रतः शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। मतलब वे कहते हैं मैं वृक्षों में पीपल हूँ, जिसके जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी
और वृक्ष के अग्रभाग या पत्तों में भगवान शिव साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं। तो ये है पीपल वृक्ष की विशेषता। और इस वृक्ष के नीचे जहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव वास करते हैं, वहाँ कृष्ण को कवि ले आते हैं दुखी अवस्था में। और ये एक प्रतीकात्मक है कि निर्णय किसी के द्वारा भी लिया गया हो, चाहे अवतार पुरुष के द्वारा भी, लेकिन गलत हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक निर्णय सभी का ठीक हो। शायद धर्मवीर भारती का मकसद कृष्ण को उसी पीपल के वृक्ष में, और पीपल के वृक्ष को भी देखिए बूढ़े पीपल के वृक्ष के रूप में चित्रित किया है। पीपल का वृक्ष आपको पता है उसका लाइफ स्पैन बहुत हाई होता है। और कहा जाता है हरियाणा कुरुक्षेत्र भूमि के निकट ही ज्योतिसार में आज भी वो पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे खड़े होकर कृष्ण ने अर्जुन को गीतोपदेश दिया था। तो ऐसे वृक्ष के नीचे कनु पहुँचते हैं राधा के स्वप्न में और भारती जी की कल्पना में। और राधा आगे स्वप्न में देखती है, चारों ओर एक खिन्न दृष्टि से देख कर, एक गहरी सांस लेकर तुमने असफल इतिहास को जीर्ण वसन की भांति त्याग दिया है। तुमने उस असफल इतिहास को जो इतिहास बिना किसी उचित कसौटी से रचा गया, उस इतिहास को तुमने क्या किया, एक जीर्ण वस्त्र की तरह जब हम उतार देते हैं उसी तरह तुमने भी उतार दिया। एक खिन्न दृष्टि से देख कर तुम काफ़ी खिन्न थे, इरिटेटेड थे, और एक गहरी सांस लेकर तुमने क्या किया, असफल इतिहास को जीर्ण वसन की भांति त्याग दिया। और इस क्षण केवल अपने में डूबे हुए, दर्द में पके हुए तुम्हें बहुत दिन बाद मेरी याद आई है। और यही राधा का स्वप्न उसे उस आशा की किरण फेंकता है, और यही राधा का स्वप्न उसके लिए आशावादी सिद्ध होता है। देखिए, इस क्षण केवल अपने में डूबे हुए, दर्द में पके हुए तुम्हें बहुत दिन बाद मेरी याद आई है। कृष्ण को इस समय, इस थके हुए वक्त पर, इस समय जब उनकी अक्षय तरुणाई पर थकान छा रही है, उन्हें राधा की याद आई। और यही राधा की सफलता मानी जाती है कि अंत में ही सही, पूरे इतिहास निर्माण के बाद ही सही, शिखरों पर पहुंचने के बाद ही सही, कृष्ण को उनका याद आया तो सही, कृष्ण को राधा का याद आया तो सही। यही राधा अपनी सफलता मानती है, अपने प्यार की तन्मयता के क्षणों की सफलता मानती है। कांपती हुई दीप लौ जैसे पीपल के पत्ते एक एक कर बुझ गए, उतरता हुआ अंधियारा। यहाँ प्राकृतिक उपमानों का प्रयोग किया गया है। कवि कहते हैं जैसे पीपल के पत्ते होते हैं ना, जैसे कांपते हुए दीप लौ जैसे दिखते हैं। आपने देखा होगा पीपल का पत्ता यूं जब लटकता है तो कांपती हुई दीप लौ जैसे लगते हैं, और एक एक कर मानो वो लौ बुझ गए हैं, उतरता हुआ अंधियारा। समुद्र की लहरें अब तुम्हारी फैली हुई सांवरी शिथिल बाहें हैं, भटकती सीपियाँ तुम्हारे कांपते अधर, और अब इस क्षण तुम केवल एक भरी हुई, पकी हुई गहरी पुकार हो, सब त्याग कर मेरे लिए भटकती हुई। और तुम सब कुछ त्याग कर मेरे लिए भटक रहे हो। इस क्षण तुम केवल एक भरी हुई, पकी हुई पुकार बनकर रह गए हो, और समुद्र की लहरें तुम्हारी फैली हुई शिथिल बाहें हैं। तुम्हारी बाहें, मुझे ऐसा लगता है वो लहर तुम्हारी बाहें हैं, और जो सीपियाँ हैं, जो असफल सीपियाँ हैं, भटक रही हैं, तुम्हारे कांपते अधर हैं। तो ये सब जो प्रतीकात्मक दिखाया गया था कि सीपियाँ, असफल सीपियाँ, और ये जो लहरें हैं, ये सब कृष्ण की असफलता का प्रतीक है कि इतिहास असफल रहा, कि इतिहास बैसाखियों पर चलता हुआ दिखाई दिया, और इस इतिहास को नकारते हुए कृष्ण, और अंत में क्या कहते हैं, एक गहरी पुकार, सब त्याग कर मेरे लिए तुम भटकते हो। तो ये राधा को इससे, इस स्वप्न में, इस समुद्र स्वप्न में, इससे अधिक अच्छा एंडिंग
राधा को भला हो ही नहीं सकता। ओपनिंग सीन काफ़ी दुखदायक दिखाया गया, लेकिन कृष्ण का वो दुख, इतिहास का असफल होना, इतिहास का बैसाखियों पर चलना राधा के लिए सुखदायक सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि सब कुछ त्याग कर मेरे लिए भटक रहे हो तुम, मेरे वक्ष के गहराओं में तुमने सुकून पाया है। राधा के लिए इससे अधिक अच्छी बात स्वप्न में होने को ही नहीं है। तो ये स्वप्न में ही सही, कवि इसे यूं व्यक्त करते हैं कि कृष्ण, राधा के स्वप्न में ही सही, कृष्ण अपने द्वारा रचित इतिहास को असफल मानते थे, इतिहास को अपूर्ण मानते थे, इतिहास को सच्ची कसौटी पर कसे गए नहीं मानते थे। वे खुद स्वीकारते हैं, भले ही वो राधा के स्वप्न में, भले ही वो नारी के एंगल से सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिखाना चाहते हैं कि अगर कृष्ण के पैताने दुर्योधन होता तो क्या ये कसौटियाँ बदल जाती? ये सवाल हमारे सामने कनुप्रिया रखती है।